जर्मन देश के पश्चिम सीमा के पास स्कैंडिनेविया देश में डेनमार्क में होने वाले टेररिज्म के अगेंस्ट कॉन्फ्रेंस में कई बड़े देशों के नेता आ रहे हैं। इस समय इस कॉन्फ्रेंस को बर्बाद करने के लिए कुछ संगठित लोग लगे हैं। ये सनसनीखेज खुलासा न्यूज चैनल्स के द्वारा किया जा रहा है और आखिर में आई खबर के मुताबिक जिस जगह पे कॉन्फ्रेंस होने वाली है उस जगह पर बॉम्ब रखे जाने की अफवाह की पुष्टि करने के लिए और उस बम को निष्क्रिय करने के लिए एक काबिल ऑफिसर के अंडर में एक टीम उस जगह के लिए रवाना हो चुकी है। हेलो, यस सर, नो प्रॉब्लम सर, वी विल डू, यस सर, नो प्रॉब्लम, यस, ओके। हाँ, वही है।
क्या हुआ? सब ठीक तो है? Come on! Come on! Quick! Yes! Everybody runs the race. Bad boys cannot don't say you're not brave. Because it has no any mercy and any grace. Don't try to look in his lawful face. There will never be any space to escape. It's the best for your health to go and spray it. Take care, you see it. He has to kill him to go and spray it. इधर आओ। हाँ। हाँ, यस। Success. Very good. No, no, no. हाँ? कौन है वो? बिजली, सीआईडी ऑफिसर यूरोपोल और इंटरपोल, इन दोनों से इनके अच्छे संबंध हैं। नंबर 2, ये है पांडे, सीआईडी ऑफिसर तमिलनाडु मदुरई, और ये है बिजली का सबसे अच्छा दोस्त। नंबर 3, एनियन, सीआईडी ऑफिसर, करोड़पति जोशी का लड़का। इन तीनों की वजह से हमारा 3 करोड़ का नुकसान हो गया। हमारा प्लान फुल प्रूफ था, पर वो लोग बच के निकल गए। हमने जो प्लान 6 महीने में बनाया था वो बर्बाद हो गया। जिन 3 बॉम्ब को डिफ्यूज किया गया उसका पैसा हमें वापस मिलना चाहिए, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब आगे का प्लान बताओ। इन तीनों को एक साथ खत्म करें या अलग अलग? मरते वक्त भी इन तीनों को एक साथ नहीं होना चाहिए। जब ये सारा तमाशा हो रहा था तो तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे? I want more details। मिलियनेयर जोशी की लड़की त्रिशा
इस इंडियन की बहन है, इंडियन की लवर है डांसर नीलू और इंडियन का मामा सतीश। बस बस बिजली, त्रिशा और सुनो, इंडियन और नीलू इन दोनों को खत्म कर दो। फिर पांडे को? उसके लिए तो सुनामी इंतजार कर रहा है। हे, तू कौन है भाई? किसी की परमिशन के बगैर आता है, और अगर ऐसी कोई नौबत आ जाए तो तोड़फोड़ तो होती है। बिजली हो? हाँ वही हो। तेरा नाम क्या है? इसका नाम बिजली है, मैं तो प्यारी सी हवा हूँ। नाम है त्रिशा। या। त्रिशा? हाँ? हे, शादी हो गई क्या? अरे नहीं यार, प्यार चल रहा है। प्यार? प्यार से मैं नफरत करता हूँ। और एक बात ध्यान से सुनो, इस तरह लड़के लड़की एक साथ मेरे मोहल्ले में मत घुमा करो। अगर तुम दोनों को घूमना है तो शादी करके घूमो। इसे जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने एक बार बोला ना, मेरी बात नहीं मान गए? त्रिशा, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं भाई साहब से बात करके आता हूँ। शेर हूँ मैं, अभी बताता हूँ। क्या यार, मैं बात कर रहा हूँ, तू मार रहा है? मैं तुझे क्या टाइम पास करने वाला दिख रहा हूँ? सही है ना? वो पूछने के बाद ये बताना जरूरी था कि प्यार है। अब तक दिल में छुपा कर रखा था, पूछने के बाद जुबान पर आ गया। तेरे प्यार में मिलती खुशियाँ ही खुशियाँ देखा है ये हमने। तू मेरी चाहत, तू मेरी हसरत, तू ही मेरी धड़कन, तुझसे ही मेरे दोनों जहां है, सुन ले ओ मेरी हमदम। मांगा जो रब से वो पाया है दिल ने, तेरे प्यार में मिलती खुशियाँ ही खुशियाँ देखा है ये हमने। तू मेरी चाहत, तू मेरी हसरत, तू ही मेरी धड़कन, तुझसे ही मेरे दोनों जहां है, सुन ले ओ मेरे हमदम। देखूं जिधर आए नजर तेरी ही प्यारी सूरत, मेरी रग रग में बसती है अब तो तेरे प्यार की मूरत। हाँ हाँ तू है मेरा, मैं हूँ तेरी, एक दूजे के दिल पर जीवन भर यूं ही रहेंगे हम तुम जानम मिलकर। प्यार किया है प्यार करेंगे, दुनिया से न डरेंगे, साथ जिया है साथ जिएंगे, मिलकर यूं ही रहेंगे। मांगा जो रब से वो पाया है दिल ने, तेरे प्यार में मिलती खुशियाँ ही खुशियाँ देखा है ये हमने। तू मेरी चाहत, तू मेरी हसरत, तू ही मेरी धड़कन, तुझसे ही मेरे दोनों जहां है, सुन ले ओ मेरी हमदम। मांगा जो रब से वो पाया है दिल ने, तेरे प्यार में मिलती खुशियाँ ही खुशियाँ देखा है ये हमने। तू मेरी चाहत, तू मेरी हसरत, तू ही मेरी
मेरी सांसें हैं, तू है मेरा जीवन। यूं ही सदा हंसते रहेंगे जानम, प्यार की कलियां इस दामन में खिलती रहेंगी हमदम। तू मेरी चाहत, तू मेरी हसरत, तू ही मेरी धड़कन, तुझसे ही मेरे दोनों जहां है, सुन ले ओ मेरे हमदम। मांगा जो रब से वो पाया है दिल ने, तेरे प्यार में मिलती खुशियाँ ही खुशियाँ देखा है ये हमने। तू मेरी चाहत, तू मेरी हसरत, तू ही मेरी धड़कन, तुझसे ही मेरे दोनों जहां है, सुन ले ओ मेरे हमदम। मांगा जो रब से वो पाया है दिल ने, तेरे प्यार में मिलती खुशियाँ ही खुशियाँ देखा है ये हमने। तू मेरी चाहत, तू मेरी हसरत, तू ही मेरी धड़कन, तुझसे ही मेरे दोनों जहां है, सुन ले ओ मेरे हमदम। जल्दी आइए, ओके? Congrats, Inian. हाय। This is for you. हेलो, थैंक यू। Come on. हे, कितनी देर से मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। इसी आइलैंड का प्लान है क्या? वाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुमने इस आइलैंड को खरीद लिया, मुबारक हो भाई। तुम्हारा बिजनेस सक्सेस होने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारा ख्वाब पूरा करने में हम दोनों तुम्हारा साथ देंगे, हैं? ए, सिर्फ एक दोस्त ही साथ देता तो सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होती, पर यहाँ पर तो दोनों दोस्त मेरा साथ दे रहे हैं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। आज हम लोगों की पूरा देश तारीफ कर रहा है, आगे जाकर ये सारी दुनिया हमारी तारीफ करेगी। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि ये सारी दुनिया एक ही है। उस ख्वाब को हकीकत में लाने वाला ये रहा हमारा मेल वर्ल्ड वाइड वेबसाइट इंटरनेट। इसके जरिए सारी दुनिया एक ही है। इस बात को ध्यान में रखकर वर्ल्ड वाइड बिजनेस को इस आइलैंड में लाऊंगा। वर्ल्ड नंबर 1 वॉरेन बफे, बिल गेट्स, इन सभी से आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ के महान लोगों ने अपने अनुभव और ज्ञान बांटे हैं, उसी चीज को मैं दिशा दूंगा और इन सब में साथ देगी तुम लोगों की दोस्ती, समझे? हाँ भाई, इसके पापा तो इसकी शादी ऊंचे से ऊंचे राजघराने में कराना चाहते हैं, लेकिन इसको तो वो डांसर नीलू से प्यार है। क्या मैं? देख देख इसका नाटक देख, जैसे कुछ जानता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, चल बता ये फोटो तेरे पास कहाँ से आ गई? इस आइलैंड के लिए तूने महारानी को तो तैयार कर लिया है ना? अरे वाह, देखो कैसे शर्मा रहा है। अरे पर तेरे पापा तो वहाँ बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। जानते हो ना मेरी बहन त्रिशा को, वही मेरे पापा के ख्वाब पूरा करेगी। चले चल, तेरी बहन भी तो तेरे ही जैसी होगी ना? क्या बोला? ऐसा है क्या? सच बताओ कौन है? पता कौन है? मैं जाकर सामने से उसे मिलना चाहता हूँ। वो यहीं पर है, शूट हिम। बिजली! क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया? अरे तुझे कोई भी श्रीलंकन तमिल वाला कहेगा, क्यों तू मुझे सर दर्द दे रहा है? ये पूरी दुनिया एक है और तमिल वाले भी एक ही हैं। पीछे हट। मैं भी तमिल में पढ़ा हूं। श्रीलंकन और तमिल में प्यार नहीं हो सकता। किसने नियम बनाया? बात करता है। आइंस्टीन एक श्रीलंकन है और उसी ने ही सैटेलाइट में रिसर्च करने की थियोरी भी बनाई थी। पता है तुझे? इस बात को तू भूलना मत। हमें भी प्यार की भावना होती है। जा जा, तू क्या समझेगा? शह।
यस सर। ओके ओके, मैं संभाल लूंगा। श्योर सर। ओके सर, थैंक यू। क्यों भाई, अभी तक इंडियन नहीं आया? इंडियन तो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया भाई। लगता है वो नीलू के लिए ताजमहल बनवाएगा। मैंने तो सोचा था कि ये नीलू के लिए चंद्रमंडल में ताजमहल बनवाएगा, लेकिन ये तो यही ताजमहल बनवा रहा है। तुम दोनों का आते ही मजाक शुरू हो गया। अरे भाई, प्रेमिका के लिए बंगला बनाना तो खुशी की बात होती। अरे ये बहन के बेटे की फोटो। अरे तेरे बहन की बेटी बिल्कुल तेरी तरह है। अरे तो में मेरे जैसी ही होगी ना, तेरे जैसी थोड़ी ना होगी। इंडियन, इस फोटो में इसकी बहन मालती बहुत खूबसूरत लग रही है ना? तेरी किस्मत में नहीं लिखी है, फिर तू क्यों मालती की बात करता है? उठा लिया भाई, अब इसको अंदर रख ले। जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो नहीं उठा पाएगा। अच्छा, तेरे लिए नीलू, इसके लिए त्रिशा, फिर मेरे लिए? हम में से किसी एक को बैचलर बनकर रहना पड़ेगा, ज्योतिष ने ऐसे बताया था। कौन, तोता वाला ज्योतिष है क्या? हाँ भाई, मजाक कर लो। देख लेना तुम लोग, तुम दोनों से पहले ही मंगलसूत्र पहनाऊंगा। ISD नंबर है। हेलो, बिजली हियर। ईश्वर को गोली लग गई और बच्चा भी मर गया और मालती भी विधवा हो गई है। भगवान, मुझे तुरंत श्रीलंका जाना होगा। साल बाद मैं अपनी जन्मभूमि पहली बार देखने जा रहा हूं। इस वक्त तो हमें भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए था। आई एम सॉरी यार। इट्स ओके। मैं जा रहा हूं त्रिशा। दूसरों की तरह तुम भी मालती को कभी मत छोड़ देना, उसका ख्याल रखना। चलता हूं, ख्याल रखना। चलता हूं पांडे। टेक केयर। तुम लोग यहीं रहो। तुम अकेले जा रहे हो, बहुत सावधानी से रहना, ठीक है? मेरी चिंता मत करो, तुम तीनों को अपना ख्याल रखना होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन हो सकता है। मेरे आइलैंड खरीदते वक्त कंपटीशन हुआ था, कहीं उनमें से तो कोई नहीं है? दुश्मन बहुत सारे हैं। बॉम्ब रखने के बाद भी दुश्मन हार गया था, लेकिन अब वो चुप नहीं बैठेगा। हमारी जानकारी के बगैर आइलैंड में कुछ गड़बड़ी हो रही है, उस पर भी नजर रखनी होगी। हाँ सही है। मुझे पहुंचने में 4 दिन लगेंगे, तब तक वो लोग बॉडी को चला देंगे। मैं मालती को समझा दूंगा, ठीक है? ठीक है, पहुंचते ही फोन करना। See you. बाय। ये खूबसूरत पेड़ मुझे बार बार याद आते रहेंगे। नारियल के पेड़ से हवा आकर टकराएगी और वही हवा मेरे पूरे देश में फैल जाएगी। वाह वाह, कितना खूबसूरत है। लेकिन जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी वो तो सुनसान लग रहा है। यहाँ के सभी लोग कहाँ गए? यहाँ की मिट्टी की खुशबू कितनी प्यारी है। मेरा तो तन मन नाच रहा है। लोग खुद के ही देश में, खुद की मिट्टी में लाचारों की तरह जी रहे हैं। घर को छोड़कर जंगल में जीने जैसी जिंदगी है मेरी। किसी भी देशवासी को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या मिलता है ऐसा करके? अरे अरे अरे, मेरे स्कूल के टीचर भुवन सिंह का घर यही है ना? अरे ये तो शमशान लग रहा है। मेरे दोस्त षणमगम का घर इस तरह टूटा फूटा हो गया है। इसके माँ बाप और बहन का क्या हाल हो गया है। मैं बचपन में यहाँ खेलता था, दौड़ता था। यहाँ के इस बगीचे को किसने जलाया? सारे रिश्ते आग में जलकर खाक बन जाते हैं। यही शमशान घाट है क्या?
लोग कैसे कैसे जिएंगे ये सोचा करते थे, लेकिन देखो आज ये हमारे घर कैसे हैं। यही पूछना चाहते हो ना कि तेरे साथ पढ़े हुए दोस्त कहाँ हैं? वो सभी यहाँ की मिट्टी में सो रहे हैं। अब तुम्हारे आने से उन सभी की आंखें खुल जाएंगी। तुम जिस मिट्टी में पैदा हुए हो उसकी हालत देखो कितनी बदतर हो गई है। बाकी पैसा आप रख लेना। मालती, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो यहाँ अपने पति और बच्चे को खो के बैठी हूँ, पर अब मैं तुम्हें यहाँ खोना नहीं चाहती। मैंने सोचा सभी ये सवाल पूछेंगे कि मैं इतनी देर से क्यों आया, लेकिन तुम पूछ रही हो मैं क्यों आया। पर यहाँ की मिट्टी में मेरी जान इतनी जल्दी नहीं निकलेगी। तुम हिम्मत रखो। ये कैसी आवाज है? ये लोग भाग क्यों रहे हैं? लगता है बॉम्ब गिरा होगा, इसलिए सभी लोग डर से जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। बॉम्ब? चलो चलकर देखते हैं। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मतलब कोई भी हो, इस वक्त हमें बाहर जाकर देखना जरूरी है। किसी को तो सामने आना ही होगा। घर पर बैठकर रोना कोई जिंदगी है क्या? दूसरों के आंसू पोंछना ही अपना फर्ज होता है। चलो। बचाओ! अरे कोई आग को बुझाओ! आग लगी, भागो यहाँ से! भागो, भागो! अरे बच्चे, आग लगी! अरे भागो जल्दी, जल्दी सब आग लगाओ! आग लगी! अरे कोई सड़क। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? नहीं भागू तो क्या करूं? बम गिरा है और सारी गाड़ियां जल रही हैं। जो आग लगी उसे बुझाना चाहिए। ऐसे भाग जाना बुज़दिली होती है। सभी अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं और मैं इस गाड़ी के लिए जान गंवाऊं क्या? जिस गाड़ी से तुम्हारा गुजारा चल रहा है और जो गाड़ी तुम्हें खाना दे रही है, अगर उसे आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? ऐसा है क्या? एक काम करो, उस कार को मुझे बेच दो। बेचोगे? होशियार बनता है, लगता है पागल है। ये लो। गाड़ी तो मैंने दे दी, लेकिन वापस आकर पैसा मांगोगे तो नहीं दूंगा। तुमको यहाँ कैंप में चावल और आटा सब मिल गया। तुम तो किस्मत वाले हो भाई। मैं छोड़ूंगा क्या? कैसे हो भाई? मैं पहले तो चला गया था यहाँ से, पर अब मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। सर एक मिनट, इधर आइए। हाँ, ये किसकी गाड़ी है जानते हैं आप? ये गाड़ी तो मेरी गाड़ी जैसी लग रही है। नंबर भी वही है। हाँ हाँ, ये मेरी गाड़ी है। हाँ भाई, ये आपकी ही गाड़ी है। आप मुझे 75,000 रुपया दे दो और मैं आपको ये गाड़ी अरे वापस भाई, देता मैं तुमको 75,000 रुपए कहाँ से दूंगा? मैं तो यहाँ कैंप में रह रहा हूँ। ठीक है, ये लो गाड़ी की चाबी। मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। जो गाड़ी चल रही थी उसी को बचाकर मैंने ठीक किया। ठीक उसी तरह इस गांव में हजारों घर टूटे फूटे हैं। अगर एक महीने में हम 100 घर के हिसाब से सही करें तो एक साल में इस गांव से युद्ध की निशानी तक हम मिटा देंगे। समझ गए? तो चलो अब थोड़ी हिम्मत दिखा। हम कैंप में रहने वालों को आपने बहुत हिम्मत दिया और हमें भरोसा भी हो गया। सभी आपके साथ ही एक हो जाए तो हमारी जीत होगी।
है सूखी सूना ये आसमां है, कोई अपने दिलों की यहाँ सुनता कहाँ है, ये तो बता दे रे जमाना, अपना कहाँ है रे ठिकाना। तुमसे है जग ये अपना, तुमसे है अपना सपना, इसको लो आओ संभालो अपनी खातिर, दुश्मन की आंख लगी है वो है माहिर, वो है सब चुभते काटे, धरती को जो कोई बांटे, छोड़ेंगे उसको ना हम खाते हैं कसम, इसकी खातिर हम लेंगे 100 जन्म। हम है एक पेड़ की डाली, जाएंगे ना हम खाली, मारेंगे उसको तब तक, जामे है जाए जब तक, चाहे हो जाए सब कुछ कुर्बान, हंस कर दे देंगे अपनी जान। पाना है मंजिल को पाना है, पाना है मंजिल को पाना है। चावल और आटे के लिए हाथ फैलाने से अच्छा टूटे हुए पत्थरों से टूटे हुए घर को वापस बनाएंगे। चलो सभी लोग मेरा साथ दो, ये कैंप को छोड़कर हम सभी अपने घर जाएंगे, किसी से भी नहीं डरेंगे। ये हमारे हक की जंग है। सारी दुनिया रिफ्यूजी कैंप में 180 मिलियन लोगों के जीने के लिए भिड़ जंग हक की जंग है। ओ मेरी प्यारी गुड़िया, सपनों की निंदिया, तुझको सुलाऊं लोरी में गाऊं। किसी की नजर ना तुझको लग जाए, आए रे आए, निंदिया जाए। आंखें क्यों भर आई, मैं हूँ तेरा भाई, मेरे रहते ना फिकर कर मेरी बहना, मैं हूँ नैना तू मेरा है सपना, वो सब है चुभते काटे, धरती को जो कोई बांटे, छोड़ेंगे उसको ना हम खाते हैं कसम, इसकी खातिर हम लेंगे 100 जन्म। हम है एक पेड़ की डाली, जाएंगे हम ना खाली, मारेंगे उसको तब तक, जामे है जाए जब तक, चाहे हो जाए सब कुछ कुर्बान, हंस कर दे देंगे अपनी जान। पाना है मंजिल को पाना है, पाना है मंजिल को पाना है, दिल में अरमान लेकर निकले हैं एक होकर, पूरा कब होगा अपना ये सफर, दिल में अरमान लेकर निकले हैं एक होकर, पूरा कब होगा अपना सफर। अपनी धरती है सूखी सूना ये आसमां है, कोई अपने दिलों की यहाँ सुनता कहाँ है, ये तो बता दे रे जमाना, अपना कहाँ है रे ठिकाना।
चीयर्स। मिस्टर घोष, दुनिया में जिस ऊंचाई को आपने छू कर दिखाया है उसे कोई नहीं छू सका। अब आपके लिए इस दुनिया में बाकी कुछ करने को रहा ही नहीं। बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। मिस्टर घोष, ये आप क्या कह रहे हैं? यस, यूरोप में रहने वाले राजघराने में अपने बच्चों की शादी कराना चाहता हूँ। फिल्म में तो हम राजा रानी बन चुके हैं और अब हमें सच में अपनी जिंदगी में भी राजा रानी बनना है। चिड़िया चाहे जितनी भी ऊंचाई उड़ ले पर वो बाज नहीं बन सकती। ये बात तो आप समझते हैं ना? ऐसी बातें वही करते हैं जो डरपोक होते हैं, जिनमें हिम्मत नहीं है। अगले 5 सालों में दुनिया के नंबर 3 पैसे वालों के बीच मैं अपने बेटे को पहुंचाऊंगा। नंबर 1 पैसे वाला भी बनकर दिखाऊंगा। अगर सोच बड़ी हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। इस गन को डेनमार्क राजवंश ने मुझे गिफ्ट में दिया था और आज ये गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूँ। वाओ, थैंक यू। आज से अगर किसी ने मेरे लक्ष्य के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो उससे मैं नहीं, ये मेरी गन बात करेगी। क्यों भाई, मुझे यहाँ अचानक क्यों बुलाया? ये लो, पकड़ो। पुलिस की नौकरी से रिजाइन करने का फैसला कर लिया है क्या? सिर्फ पुलिस की नहीं, आज से सबको रिजाइन कर दिया। आज से तो मैं आजाद हो गया हूँ। अब मेरे सारे ख्वाब हकीकत में बदलेंगे। इसे कमिश्नर को दे देना भाई। एक तो रिजाइन लेटर है और ये दूसरा इनविटेशन कार्ड है क्या? तू इतनी जल्दी एक पैलेस बनाकर उसमें मुझे इनवाइट करेगा? मैंने तो ये आज तक कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा ही है इंडियन। हे, मेरे पैलेस में आने वाले पहले 2 तुम लोग हो, नीलू और तुम। तू और बिजली तो मेरी आंखें हैं। मैं और बिजली तेरी आंखें हैं तो नीलू क्या है? हे, वो मेरी जान है। हाँ, ओके, चलो चलते हैं। इंडियन ने आइसलैंड में पैलेस बना दिया, पांडियन को इनवाइट किया है। अब आइसलैंड में हमारे प्लान पर वो लोग नजर रखेंगे। जैसे बिजली को अलग किया है, ठीक उसी तरह पांडे और इंडियन को भी अलग करने का वक्त आ गया है। सोचा था इन सबको सुनामी में मारूंगा, पर शायद ये लोग उससे पहले ही मरना चाहते हैं। इसीलिए मैंने पांडियन को अभी तक छोड़ रखा है। अगर पांडे आइलैंड में गया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसको खत्म ही कर दूं क्या? नहीं, सुनामी में मैं उसे तड़प तड़प कर मरता हुआ देखना चाहता हूँ। सुनामी को तमिल लोगों को मारने की इच्छा होती है। पांडे को मारने से पहले इंडियन को खत्म करना जरूरी है। नीलू, मैं तुम्हारे लिए चांद पर भी जगह खरीद कर उस पर महल बना सकता हूँ। चांद पर क्यों? मैं तो तुम्हारे पास ही रहूंगी। तो फिर चांद पर घर क्यों बनवाओगे? चांद को देखने वाले सारे लोग आइलैंड ही देखेंगे। इतना खूबसूरत सिंगापुर भी एक आइलैंड पर बना हुआ है और जापान भी 4 बड़े आइलैंड से मिलकर बना है। इसी तरह हमारा आइलैंड भी बहुत जल्दी बनने वाला है। हमारी शादी होगी, उससे पहले मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है। आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो। तुझ सा हंसी मैंने देखा नहीं जाने मन, फूलों की तू है खुशबू, दिल से कहता हूँ सनम, प्यार से तू है प्यारी, दुनिया से है तू न्यारी, प्यार से तू है प्यारी, दुनिया से है तू न्यारी, दिल मेरा तू ही है क्या सनम, चाहत मेरी मेरा अरमां सनम, बिन तेरे जीना लगे जीना लगे, प्यार का ये असर है मेरे हम सफर, बिन तेरे जीना लगे जीना लगे, प्यार का ये असर है मेरे हम सफर, देखूं ना तुझे तो ऐसा लगे कि खो गया सब कुछ जाने किस कदर, देखूं तुझे तो ऐसा लगे कि खो गया सब कुछ जाने किस कदर।
है तेरे फूलों से नाजुक, गोरा बदन तेरा कंचन जैसे, देख के उसको मन होवे भावुक। पतली कमर है हिरनी जैसी, नाचे तो लागे मोरनी जैसी। पतली कमर है हिरनी जैसी, नाचे तो लागे मोरनी जैसी। जन्नत की तू हूर से बढ़कर, मन पागल है तुझको पाकर। मेरा जीवन कुछ भी नहीं था, पावन कर दिया तूने आकर। बिन तेरे जीना लगे, जीना लगे। प्यार का ये असर है मेरे हम सफर। बिन तेरे जीना लगे, जीना लगे। प्यार का ये असर है मेरे हम सफर। देखूं ना तुझे तो ऐसा लगे के खो गया सब कुछ, जाने किस कदर। देखूं ना तुझे तो ऐसा लगे के खो गया सब कुछ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, ये तो कमाल का है। आज से तुम इस महल की मालकिन बन गई हो। मेरा सपना तूने बर्बाद कर दिया। आपका सपना हम बर्बाद नहीं करेंगे। आपका लक्ष्य आपके लिए जैसे जरूरी है, उसी तरह हमारा प्यार भी हमारे लिए जरूरी है। लक्ष्य का त्याग करने वाले तो बहुत लोग होंगे, पर प्यार का त्याग करने वाला कोई नहीं होगा। हमारा तमिल संप्रदाय और यूरोप का संप्रदाय हमेशा से प्यार का साथ देते रहे हैं। मेरी शादी, ये प्यार, ये सब नीलू के साथ हो सकता है। आप जो सोच रहे हैं यूरोप परिवार में मेरी शादी नहीं हो सकती। मैं इस परिवार की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। नहीं पापा, मैं नीलू से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा और उसी के साथ रहूंगा। मैं उसके बिना नहीं रह सकता पापा। मैंने तेरे लिए महारानी से संबंध की बात भी कर ली है। तुम्हें मेरा गुस्सा नहीं मालूम? मैं तुम्हें गोली भी मार सकता हूँ। मारो पापा, मारो, गोली मारो, हम दोनों को गोली मार दो। इनियन तो ये कैसी बातें कर रहा है? ये सब तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं ना। चाहे भले मेरी जान चली जाए, लेकिन नीलू को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर तुझे गोली मार दिया तो सारी तकलीफ ही दूर हो जाएगी। नीलू, नीलू, नीलू। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। हे, गन नीचे नीचे नीचे। मेरे बॉस के लिए मामा जी। वो कौन है? वो उसने सोचा और मैंने कर दिया। मिस्टर विघ्नेश्वर डुप्लीकेट सुनामी को बनाने वाला है। क्या तुम्हें सुनामी का मतलब पता है? सुनामी का मतलब? The one and only the man in the world। करोड़ों करोड़ों रुपए अब हम कमाएंगे। प्योर बिजनेस। 1 सेकंड में समंदर के पास वाले सारे डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाएंगे। उसी डुप्लीकेट सुनामी को बनाने का काम अपने आइलैंड में हो रहा है, समझे तुम? इसे नहीं मालूम होना चाहिए। आपका बेटा इस आइलैंड को स्वर्ग जैसा आइलैंड बनाने की फालतू बातें कर रहा है। उसी दिन से उस सभी को खत्म करने का ऑर्डर आ चुका है। सिर्फ वो ही नहीं, वो लोग बहुत जल्दी में यही है वो लोग जिन्होंने बहुत बड़ी मामा मेरा बॉस जो भी कहेगा वही मैं करूंगा। मैड मामा, सॉरी दीदी। मेरी दीदी और मामा मर गए। मेरी दीदी और मामा मर गए। मेरी दीदी और मामा मर गए।
Yes. Oh shit. Huh? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। मार दिया, सबको गोली मार दिया सर। क्या क्या कह रहा तू? हाँ, सभी को गोली मार दिया सर। क्यों गोली मारा कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। कैसे? किसने मारा? में था, गोली मार दिया सर। आइलैंड में उसने मारा? हाँ, सर आइलैंड में था, कुछ पता नहीं चला, चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। क्या कहते हो? सच में? डेनमार्क में रहने वाले नामचीन तामिल परिवार स्वर्ग आइलैंड में मारे गए। चारों को एक साथ बेरहमी से गोली मारी गई। हाँ बिजली, चारों मारे गए क्या? हाँ कातिल कौन है? ये अब तक पता नहीं चला है। त्रिशा आ गई क्या? हाँ त्रिशा आ गई है। सतीश है क्या? हाँ सतीश यहीं खड़ा है। बिजली, बिजली। Excuse me, do you have any idea who have committed these murders? Well, we are just landed. It will take some time to know what exactly happened. What do you think? What was the suspect's motive? We are not in a position to tell anything. Please, cops. Cops are over here. Do not disturb us. अभी आप इससे कोई भी सवाल मत पूछिए, क्योंकि ये अभी जवाब देने के मूड में नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करो। You may suppose have any idea? सुनिए, अभी अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। प्रेस मीटिंग में हम आपको बुलाएंगे, तब तक आप इंतजार कीजिए। ओके? चलो त्रिशा। Sit down. A quick misfortune has occurred. 4 people have been killed. I'm about to hand over the features to Danish Prime Minister. Every death is terrible, but 2 of the victims had great political and financial importance to Denmark or the Danish government. We all know them, exposed an Indian walking on the tribals. There have been many complaints about the development in Denmark. Some international community, European Commission in our exposed Indian concern, especially after the shock of Muhammad crisis. We suspect these murders are connected to some sort of physics. In that, this case for our highest priority. We would capitalize with the reputation of any favor. Yes sir. इस बिजली को पकड़ने के लिए और पांडे को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार की गई है। इन लोगों ने बहुत से केसों को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व किया है। पांडे। यस, ही इज मिस्टर पांडे। इस केस की सारी डिटेल्स इस फाइल में है सर। मिस्टर पांडे, पुलिस डिपार्टमेंट के सामने ये केस बहुत ही बड़ा चैलेंज है। You only have 1 month to find the solution to this challenge. Then the case has to be closed. Okay? Good luck, Mr. Pandey. Thank you, sir. हेलो हेलो सर, नमस्ते। हेलो। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं पता, तभी तो पूछ रहा हूँ। मेरा नाम क्या है? कौन है आप, बताइए। अरे सच में मुझे नहीं मालूम है, तभी तो पूछ रहा हूँ। अरे मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता हूँ। अरे भाई, तुम क्यों मुझसे अपना नाम पूछ रहे हो? सॉरी सर, सॉरी सर 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 सर। अरे 1 मिनट, आपका नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा नाम क्या है? अरे हेलो सर, मेरा नाम क्या है बताइए इनको। अच्छा अच्छा, चलिए इधर। अपना नाम क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, आज मैंने पूरा दिन सोचा था, अच्छी तरह सोचा था। अरे आप मुझसे अपना नाम क्यों पूछ रहे हो भाई? सुनो भाई, अपना नाम मुझसे पूछ रहे हो, क्या ये सही है? मुझे बख्श दो यार। अच्छी तरह सोचा था पर याद नहीं आ रहा है। सर बताइए, सर बताइए। फिर तुम्हें अपने माँ बाप से पूछना होगा। अरे मेरे माँ बाप कोई नहीं है, बताइए। भाई मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत किया है क्या? क्यों मुझे सता रहे हो भाई? इसको मेरा नाम पता नहीं है, यही पूछ रहा हूँ। आपको पता है क्या? ओके ओके, हाँ अच्छा बोलो, आप बताओ। सुनो भाई,
तुम अपना नाम खुद से याद करो। मुझे छोड़ दो। मैं अपना नाम नहीं याद कर सकता सर। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपसे पूछता क्या? सर मुझे बहुत काम है, ऑफिस में भी जाना है सर। रुको। मुझे देर हो रही है सर। मजाक कर रहे हो? अंधे को चाय पिलाओ और घर तक भी छोड़ो, ये कैसी मुसीबत है भाई? ये सब नहीं मालूम है, सच में नहीं मालूम है भाई। क्यों मजाक कर रहे हो? मैं आराम से अपने रास्ते जा रहा था और तुम मुझे रोक कर मस्ती ले रहे हो। अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो? गन लेकर गोली मार दूंगा, समझ गया? नहीं सर, मुझे गन लेकर मुझे मत मारो। अरे तुझे नहीं मारूंगा तो किसे मारूंगा? मुझे मारेगा? मुझे मारेगा? चल गन से गोली मार। चल। अरे बाप रे, मैं तो गन लाना ही भूल गया। अभी हम तुमको दिखाते हैं। मैं तो गन लाना ही भूल गया। क्या करेगा भाई? मारेगा? क्या करेगा? ये क्या हो गया? ये कैसे गिर गया? मैंने तो गोली नहीं मारी, ये कैसे मर गया? सर बताइए सर। ओके सर। सिर्फ एक नहीं, चारों को मार दिया सर। परवाह नहीं है सर। सर मैं आपको फ़ोन करूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा सर। थैंक यू सर। अरे पीछा कर रहा है। मैंने गोली नहीं मारी, फिर पता नहीं कैसे मर गया। ये सच में गन है क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाप रे Hey, stop! This is my bag. Hey man! Oh Jesus! ये दरवाजा भी है ना? बाप रे, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर क्यों ये मेरा पीछा कर रही है? लगता है वो बहुत खतरनाक औरत है। बाप रे, वो यहाँ भी आ गई। मैंने तो किसी को भी नहीं मारा, पर सभी यही सोच रहे हैं कि मैंने ही मारा है। मैंने लिया तो वो गन में बदल गया। वो औरत भी मेरा पीछा कर रही है। साहब जी मुझे बचाइए। अब इसको कहाँ छुपाऊं? हाँ ये रहा फ्रिज, यही जगह सही है इसके लिए। इसी में रख देते हैं तो सही रहेगा। ओके, बच गया। किसी को भी अब मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ पे गन रखा हुआ। इसको कहते हैं आइडिया। वाह रे वाह। गन को किसने कवर करके रखा है? बेवकूफ। मुर्गी? उन लोगों की फ्लाइट कितने बजे लैंड होगी? श्रीलंका के हिसाब से शाम को 6 बजे लैंड होगी। त्रिशा को उस बिजली से नहीं मिलना चाहिए। दूसरों के आंसू पोंछने गए बिजली का खून बहना जरूरी है। फिर भी अपने स्नाइपर्स टीम को तैयार रखो। इस केस में मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व है। अभी 1 महीने के अंदर इस फाइल को क्लोज करने को कह दिया है। मैं सोच रहा हूँ पांड्या बहुत जल्द बिजली से मिलेगा। याल पानम गए हुए पांडे को बिजली से नहीं मिलना चाहिए। बिजली और त्रिशा की राख को उसे समंदर में डुबोना चाहिए। उसी राख को पीकर अपना सुनामी रवाना होना चाहिए। मिनिस्टर ने तो उन्हें वक्त दिया है 1 महीने का, लेकिन मैं तुम लोगों को देता हूं ओनली 1 वीक। चेकमेट। दीदी इसमें डबल स्टिच डाल दूं? ठीक है। किसी भी देश में रेफ्यूजी सेंटर नहीं रखकर लोगों को अपनी जिंदगी जीने देना भी एक युद्ध की तरह है। इस माहौल में जिसे जीने की आदत हो गई, उस आदमी का बाहर मेहनत से जीना मुश्किल होता है। फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, इराक, इन सारे देशों का यही बुरा हाल है। जिंदगी तो हर दिन खिले फूल की तरह है। हमें इसे ढकना नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ऐसे कारखाने बनाना जरूरी है।
हमारा प्लान अगर इस देश में ठीक से चला तो हम लोग उन लोगों को जरूर देख पाएंगे जिन्हें हमारे देश में दुख नहीं है। थैंक्स यार। आपका दूसरा जन्म हुआ है, हम लोग आपको लेने के लिए आए हैं, पर आपका ये काम देखकर हमें भी यहीं रुकने की इच्छा हो रही है। मैं सच में खुद नहीं बचा, मुझे लगता है शायद मेरा दूसरा जन्म है। मैं ये तो जानता था आप लोग यहाँ आएंगे, लेकिन आप यहाँ बिना बताए आए और मेरी जान बचा ली। सिर्फ तूफान ही अचानक नहीं आता, ठीक कहा ना? आज यलना राजा का यादगार दिन है, आज आप सभी लोग यहाँ मिल गए अच्छा हैं। सुनो, ये है त्रिशा, डेनमार्क से आई है, और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड पांड्या है, और ये इस सिलाई कारखाने को चला रही है। एंड दिस इज माय सिस्टर मालती। प्यार से ही प्यार मिले, प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्यार से जो प्यार करे, प्यार लगे उसे सबसे हंसी। हो प्यार से ही प्यार मिले, प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्यार से जो प्यार करे, प्यार लगे उसे सबसे हंसी। मुझको जरा बाहों में भर ले। तेरे बिना जीना मुश्किल, तू मेरी जात, तू ही मेरा दिल। मेरी किस्मत है जो तूने समझा मुझे अपने काबिल। मेरे साथ जो तू है, लगता है जन्नत मिल गई। बाहों में तेरी आके प्यार की कलियां खिल गई। दिलबर दिलबर, दिल से दिल मिल जाए हो जाए पावन। दिल से दिल मिल जाए हो जाए पावन। धीरे धीरे प्यार में हम तुम हम।
से ही प्यार मिले, प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्यार से जो प्यार करे, प्यार लगे उसे सबसे हंसी। दिल वो ही करे जो करना चाहे, जोर उस पर किसी का फिर कैसे चले। लाख कर ले जतन, माने जिद्दी न मन, मना करने पर भी खेल वो ही खेले। प्यार से ही प्यार मिले, प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्यार से जो प्यार करे, प्यार लगे उसे सबसे हंसी। सर, 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 अभी मैं गाना गाऊंगा तभी तो उठेंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं लिरिक्स राइटर का पोता हूँ तो कोई विश्वास करेगा क्या? अगर मैं गाकर बताऊँ तो भरोसा करोगे? चोली के पीछे सुनो, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे, चुनरी के नीचे क्या है, चोली के पीछे। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। आप मेरा गाना सुनकर नींद से उठ गए। ये लीजिए बेटी। थैंक यू। अच्छा लगा ना सर? If you don't mind, मैं आपके लिए गाना गाऊं? लेटेस्ट सॉन्ग। मुन्नी बदनाम हुई, 1 डार्लिंग तेरे लिए, 2 मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। अभी कृपा करके गाना बंद कर, समझ गया? वापस तू आया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, समझा ना? क्या है ये? कैसी आवाज? ए, क्या है? सारा शहर ब्लॉक हो गया है। अब बता क्या है? कोई पागल आदमी है सर, इस जगह में लोगों को देखकर गोली मारता है सर। जरा आप भी यहाँ पर संभाल कर रहना सर। अगर कोई भी तकलीफ हो आप मुझे बुलाना। अरे बाहर से कड़ी लगाकर मत जा भाई। वहाँ उन्होंने मेरे जिगरी दोस्त इनिया को मार दिया। वहाँ मुझे जाना चाहिए, पर समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं। भाई चिंता करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या करूं बताओ? मैं तो जिंदगी से हार गई। जहाँ पर हार हुई वहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ पर हार हुई वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। जो जगह याद नहीं वहाँ जाके क्या मिलेगा? क्यों शुरू नहीं कर सकते? अपनी जिंदगी की शुरुआत आप आज से कर सकते हैं। यही मौका है जब आप अपने देश की शांति के लिए लड़ सकते हैं। इसके लिए तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अपना दिया हुआ वचन निभाना चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं मालती को अच्छी तरह संभाल लूंगी। त्रिशा गाड़ी में बैठी है, तुम जाओ। तेरी मदद सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, पूरे देश को तेरी मदद की जरूरत है। तुम दोनों यहाँ रहकर यहाँ के लोगों को रास्ता दिखाना। ठीक है मालती, मैं चलता हूँ। संभल कर रहना। हाँ। अपना ख्याल रखना। Okay, let's go. Run, come on. Trisha, are you okay? You okay? Yeah, I am okay. Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders, and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not. आने के लिए काफी है।
हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80 से 90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैंने सिर्फ 1 साल गुटखा चबाया। अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है। शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा हैं। हमें गोली लगी और वो भी गोली छुड़ाया गया, और किसने मारा पता नहीं, और गोली किसे लगी ये भी मालूम नहीं। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम कोई फैसला नहीं ले सकते। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, लेकिन वो सच में ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकता। बेस को कंफ्यूज करना ही दुश्मनों के दिमाग का खेल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें ठीक से बताता हूँ, ध्यान से देखना। इन दोनों को मारने के लिए वो सबसे पहले बेचारे आम लोगों को मारेगा, फिर जिसका कत्ल करना है उसे आखिर में मार देगा। बिना किसी कारण के वो पहले इन बेचारे 3 लोगों को मारेगा। मरे हुए लोगों का दुश्मनी से कोई संबंध नहीं होगा और पुलिस बस यही समझेगी कि किसी साइको किलर ने इनका कत्ल कर दिया हो, और ये फाइल बंद हो जाएगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को किसने शूट किया था? स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर वुल्फ पाल्मी को किसने गोली मारी? ये कोई भी नहीं जानता, इसमें राज छुपा है। लेकिन हमारी केस में सारे राज हमें ढूंढ कर निकालने हैं। अगर 10 साल ऐसे ही गुजर गए तो हम कातिल को ढूंढना छोड़ देंगे। करेक्ट, लेकिन हम उसे 10 दिन में ढूंढ कर निकालेंगे। मुहूर्त खत्म होने से पहले शादी कर लो। ये लो, आप भी लो, आप भी लो। हाँ, पहना दो एक दूसरे को। मालती बहन की शादी के लिए तुमने हमारी शादी पहले करा दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी विधवा सिंदूर के लिए तड़पे, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए। विधवा की शादी तुमने सिर्फ कहकर ही नहीं, करके दिखाया है मालती। जिस तरह तुम्हारा भाई समाज सेवा करता था, उस तरह तुम भी समाज सेवा करती हो। हमें तो रास्ता तुम्हें ने दिखाया, अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए मालती। मैंने ये शादी करवाई है, इसका मुझे बहुत ही गर्व है। ठीक है, ये खुशी की बात मुझे तुरंत जाकर मेरे भाई से कहनी चाहिए। मैं चलती हूँ। नमस्ते। 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 क्यों तुम इस फोटो को बार बार देखते रहते हो? इसमें कोई खास बात है क्या? जो मर गए उनके हाथों में रखी गन किसी ने जबरदस्ती रखी है। अरे ध्यान से देखो, पोजीशन चेंज है। शायद त्रिशा होगी। हेलो, मैं मालती बोल रही हूँ। हाँ मालती, बताओ कैसी हो? हाँ, मैं पांडे बोल रहा हूँ। हाय त्रिशा, कम इन। और बताओ, लाइफ कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। मैंने उस दिन कहा था ना उसके बारे में, आपने कुछ सोचा है क्या? कोई जवाब नहीं दिया। आपकी भी शादी होनी बहुत जरूरी है। जवाब भी नहीं दे रही है और हंस भी रही है, इसका क्या मतलब है? हाँ मालती, क्या बात है, अचानक साइलेंट हो गई हो? आई लव यू मालती। आई लाइक यू। आई लाइक यू मालती। कौन है बे फोन पे? मालती है। मालती? हाँ मालती। हाँ भैया। तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? तुम कैसे हो? प्यार और सब करते ठीक हो चल रहा है भैया? तुम तो बहुत फास्ट हो। रोशनी को अंधेरे में कैद नहीं कर सकते। हाँ, चेहरा देखो, पसीना आ रहा है, पोंछ लो। ठीक है, मालती को डेनमार्क बुलाती हूँ। बाप रे, शक्ल तो देखो। हे त्रिशा, मालती ने 2 लड़कियों की शादी करवाई जो पहले से विधवा थी। मैं बहुत खुश हूँ। पांड्या, अरे तुम यहाँ कब आए? अरे वाह, मैं पहले आया था भाई। ओह ठीक है, तुम लोग मस्ती करो, मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच यार। हे
पागल तुझ में मगन है, प्यासा दिल प्यासी धड़कन है, लगता चाहत ये उलझन है, महकती सांसों की तड़पन है, दिल की लगी न है दिल लगी, मैं जिंद हूँ तेरी तू मेरा नसीब। दिल की प्यास बुझा दे आजा मेरे दिल पर राजा, बाहों में आ तू भर ले मुझको, सुन ले दिल की भाषा। अपनी खुशबू से महका दे, बढ़ती प्यास बुझा दे, मेरी किस्मत की तू रानी ऐसा नशा चढ़ा दे। हुम्मा हुम्मा चल कर ले हुम्मा, चुम्मा चुम्मा एक दे दे चुम्मा, हुम्मा हुम्मा चल कर ले हुम्मा, चुम्मा चुम्मा एक दे दे चुम्मा। आज नहीं है मेरा दिल बस में, आओ चले कुछ करे आपस में, दिल दीवाना माने ना कहना, तेरा नशा चढ़ गया नस नस में। सुन मेरे दिल पर बाहों में अपने भर ले जरा, आ मुझ में समा जाने मन जाने जा, दिल तुझसे नहीं है मेरा भरा। जो चाहे ले तू कर ले, मेरा तन मन जान सब तेरे लिए है, जाने मन जाने जा। हुम्मा हुम्मा चल कर ले हुम्मा, चुम्मा चुम्मा दे 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 चुम्मा, हुम्मा हुम्मा चल कर ले हुम्मा, चुम्मा चुम्मा एक दे दे चुम्मा। खुशबू से तू महका दे जरा, ये पागल दिल, हाँ पागल दिल अभी नहीं भरा, दिल में है तू मेरी जान सिर्फ है तू। पापा की गन यहाँ कैसे आई? तुम्हारे पापा ने एनियन और एमसेल को मारकर खुद को भी शूट कर कर खुदकुशी की होगी, ये सतीश ने पुलिस को बयान दिया है। क्यों पांड्या, उस फोटो को घूर क्यों रहे हो? ऐसा लग रहा है उस फोटो में कुछ क्लू हो सकता है। पापा गन शूट करने में बड़े माहिर थे, उनको ये गन गिफ्ट में मिली थी, इसके बिना वो बाहर कहीं नहीं जाते थे। हमेशा गन के साथ घूमने वाले तुम्हारे पापा ने जल्दबाजी में आकर सबको गोली मार दी और खुद को भी गोली मार दी होगी, ये सोचने वाली बात है। तुम्हारा कहना सही है, तो भी माँ को क्यों मारेंगे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्रॉस फायर से मारे गए थे नहीं बताया था, बगल में रखकर गोली मार दी गई थी। मुझे लगता है ये कत्ल पापा ने नहीं किया होगा। ये पापा की गन है। आपके कहने के मुताबिक इसमें 4 बुलेट खाली होने चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 1 बुलेट खाली है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने दूसरी गन से शूट किया हो। हाँ, अगर शूट करते तो इसी गन से करते, दूसरी गन क्यों चुनते? ये बात समझ में नहीं आई। तो इन सब का कारण कौन है? तुम्हारे पापा के हाथ से पुलिस ने दूसरी गन जब्त कर ली थी। सो वो किसकी गन थी? फिर तो इस कत्ल से तुम्हारे पापा का कोई संबंध नहीं है। कौन हो सकता है इन सब के पीछे? इस गन का जो मालिक है वही कातिल है। अब बस 2 ही दिनों में अपने जाल में वो कातिल जरूर फंसेगा। वेट एंड सी। ये आम बॉम्ब नहीं है, मिनी एटम बॉम्ब।
समंदर के अंदर फोड़ा जाए तो 450 फीट लहर ऊपर उठे और पास के शहर को पूरी तरह तबाह कर दे। जापान में फटे एटम बम से 1 लाख लोग मारे गए थे। और मैं तुम्हें बता दूं, हमारा एटम बम फूटा तो मिलियन के हिसाब से लोग मारे जाएंगे। ये कोई साधारण एटम बम नहीं, डुप्लीकेट सुनामी लाने वाला बम है। रोम, मेलबर्न, टोक्यो, लंदन, हैम्बर्ग, मोगाडिशो। मिस्टर विघ्नेश्वर, हम इसका कैसे विश्वास कर सकते हैं? उन लोगों के खरीदे हुए आइलैंड को डुप्लीकेट सुनामी से मैं तबाह करके दिखाता हूँ। आप कह रहे हैं सिर्फ इंटरनेट ही एक दुनिया नहीं है। हम पी रहे हैं कोको कोला, ये भी एक दुनिया है। वो लोग नहीं जानते कि सुनामी की भी एक अलग दुनिया है। 2 पहाड़ एक साथ नहीं मिल सकते, ये सभी जानते हैं। इंटरनेट से दुनिया को एक करके वो लोग नंबर 1 बनेंगे, या डुप्लीकेट सुनामी लाकर शहरों को खत्म करके हम नंबर 1 बनेंगे। इस लड़ाई में कौन जीतता है, यही देखना है। इंटरनेट वाला हो या डुप्लीकेट सुनामी लाने वाला, देखते हैं कौन जीतता है। चैलेंज, बहुत जल्द डुप्लीकेट सुनामी लाकर दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा। सुनने में घबराहट हो रही है मुझे यकीन नहीं हो रहा है। एक बॉम्ब की कीमत हम 400 करोड़ डॉलर में खरीदेंगे और बेचेंगे 1000 करोड़ डॉलर में। त्रिशा, तुम्हारे मामा आ रहे हैं। लगता है उन्हें हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया। चलो जल्दी से यहाँ से निकलो। ओके। त्रिशा, 1 मिनट। 1 मिनट। मैं सीधा मुद्दे पर आ रहा हूँ। मामा मेरे भगवान की तरह हैं। भगवान की तरह नहीं है, भगवान है। उन्हें जो पसंद नहीं आता है, मैं भी उसे पसंद नहीं करता हूँ, और तुझे भी पसंद नहीं आना चाहिए। ये प्यार व्यार सब नहीं चलेगा, समझी? आपको पसंद आना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं। ये मेरी जिंदगी है, मैं खुद फैसला करूंगी। करेक्ट, तेरी जिंदगी, तुझे फैसला करना चाहिए। तू कोई छोटी लड़की नहीं जो समझाने पर समझ जाएगी। क्लियोपेट्रा जानती हो? दुनिया की सबसे सुंदर लड़की। उसने अपने ही भाई से शादी की थी। किस लिए पता है? जायदाद, खुशियां, पैसा, ये सब अपने पास ही रहे इसलिए की थी। अपने रिश्तेदारों में तो बहुत लड़के हैं। तुम्हें कौन पसंद है बता दे, मैं धूमधाम से शादी करवा दूंगा। वाह 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 वाह, क्लियोपेट्रा कहानी तो बहुत अच्छी लगी सर, लेकिन प्यार के लिए बर्बाद होने वाली डायना, उसको तो आप भूल ही गए हो सर। कैरी ऑन कैरी ऑन। जानता हूँ, इसी तरह तुमने बोल बच्चन देकर इसको पटाया होगा, नहीं तो बहुत जल्दी ही। त्रिशा, लव सर, सिगरेट को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, आप छोड़ देंगे? तुम्हें पसंद नहीं है तो भी मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता हूँ। ये मुझे पसंद है, मेरी आजादी है। ओहो, स्मोक करना तुम्हारी आदत है तो लव करना मेरी आदत है। मामा, यूरोप में सालों तक रहने के बाद भी एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। जो अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता, वो पैसों का क्या करेगा? कुछ भी कर सकता है, पैसों से इंसान कुछ भी कर सकता है। अभी तुम्हारे इस प्यार की कीमत क्या है? तुम्हें कैसे चाहिए? डॉलर में, यूरो में, या फिर ग्राम में चाहिए कि बिस्किट में? खाने का बिस्किट नहीं, कोल्ड बिस्किट। बोलो क्या चाहिए? मामा, आप सिर्फ मुझसे बात करिए। आपके ये पैसे हमें नहीं चाहिए। तू नहीं मानेगी, मेरी बात तू नहीं मानेगी। ऐसे ही बात करने के कारण ही इंडियन को तुम्हारे पापा ने गोली मार दी थी। वो भी प्यार 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 कर रहा था। वो जिंदा नहीं है, मर गया। मेरी बात मान। ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दे, समझी? यही तेरे लिए सही है, समझी? नहीं, नो, मैं इनका भरोसा नहीं कर सकती। प्यार के खिलाफ होकर मेरे पापा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे, ये मैं जानती हूँ। काम, कूल डाउन। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं जानता हूँ। वो मेरे लिए भगवान से बढ़कर हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो भी है, सब प्यार के कारण है। इसीलिए मैं इस प्यार को मना कर रहा हूँ, समझे? मेरे पापा आज जिंदा होते तो मुझे गोली मार देते। तुम दोनों को गोली मार देते, समझे? मेरी तरह।
से, ऐसे शांति से, प्यार से बात नहीं करते वो। ये गन गितेश सर ने इस्तेमाल की हुई है। अगर इससे गोली चलाई जाए तो एक साथ 4 बुलेट खाली हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक ही बुलेट खाली हुई थी। मारे गए। इनियन और उसके पापा जो सपने देखते थे वो सपने आम सपने नहीं होते थे। तमिल आदमी का सपना वैसे बहुत बड़ा सपना होना चाहिए। उनको मारने वाले कातिल अब ज्यादा दूर नहीं है। तुम ये क्या कह रहे हो? उसको बहुत जल्दी अरेस्ट करूंगा, यही कह रहा हूं। You mean to say you will find him? ध्यान से नजर रखो, इनिया और मिली हमेशा ही होटल में आते रहते थे। उस सर्वेंट से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? पूछ कर आता हूं। क्या जानना होगा? ओके सर, खत्म कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए, अभी थोड़ी देर में सब फंस जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। क्यों भाई, ये काम भी शुरू कर दिया क्या? नहीं सर, ये पेन यहाँ पे रखा हुआ था सर, वो मेरे पॉकेट में है और वो मैं आपके पॉकेट में रख दिया है। पांड्यन, त्रिशा, कम हियर। तुम्हें यहाँ भी लाकर मुझे क्यों बेइज्जत कर रहे हैं? चलो भाई, चलो चलो देखते हैं। वैसे डेनमार्क में इस कलर की शर्ट नहीं मिलती, तुम्हें कहाँ से मिल गई? अरे नारायण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरा नाम नारायण है। करेक्ट सर, मैं अपना नाम भूल गया था सर, अभी मुझे याद आया कि मेरा नाम नारायण है। क्यों भाई, मुझे भूल गए क्या? आपका नाम कैसे भूल सकता हूँ, आप वही है ना, त्रिशा। क्यों नारायण, तुम उसका नाम बराबर बोल रहे हो? वो समझ में नहीं आ रहा है सर, लड़की का नाम बराबर याद रहता है सर। खैर छोड़ो नारायण, तुम यहाँ पर नए नए काम पर लगे हो क्या? वो एक दुख भरी कहानी है सर, आपको कैसे मैं बताऊं। हेलो सर, खा लो सर, किसी चीज की जरूरत हो मुझे बुला लेना। खा लिया सर, 50 ग्राम दो। क्या देख रहे हो? चल पैसे निकाल। अरे मैंने तो खाया ही नहीं। अरे चकली के बीच का तो सब खा गया, मजाक कर रहा है क्या? चल जल्दी पैसा निकाल। सब ऐसे ही है, देखो भाई। अरे कहाँ ऐसे है, बीच में जो हिस्सा था वो तूने खाया है। चल जल्दी पैसे दे, चल निकाल जल्दी से। मैंने नहीं खाया है। क्यों भाई, बीच का सारा हिस्सा चूहे की तरह खाकर कहता है कि नहीं खाया? अरे चल भाई, पैसे दे। तेरी चल ऐसी ही थी। चल जल्दी पैसा निकाल, जल्दी निकाल। सर ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, इस बिल का पैसा भरने तक इस होटल में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। सर यह बिल भरकर मुझे कैसे भी यहाँ से ले जाइए। सर मुझे कैसे भी यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज मैडम प्लीज। बाप रे, ये तो होटल का बिल नहीं है भाई। अरे रे, यह बिल है क्या? ये तो इनियन सर ने फोटोशॉप में कैमरा लिया था, ये उसका बिल है। सर कम ऑन। सर बिल है सर, मुझे कैसे भी बाहर निकालो सर। मिस्टर इनियन ने आपसे एक कैमरा लिया था, उस कैमरे की कीमत बहुत ज्यादा थी, ऐसा क्यों आप बता सकते हैं? मैं इनियन को बहुत दिनों से जानता हूँ। इनियन के साथ नारायण भी यहाँ आया था, दोनों साथ में ही कैमरा ले गए। इनियन के बंगले में फिक्स करने के लिए ये कैमरा खरीद कर ले गए। तो फिर इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये 3 साल तक रिकॉर्ड करता रहता है। इनियन के बंगले में हम इसे कैसे ढूंढ सकते हैं? वो बहुत ही छोटा सा हाईटेक कैमरा है, उसे कहीं भी छुपा कर रखा होगा, उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। ये बिल नारायण के पास कैसे पहुंचा था? नारायण ये बिल लेकर गया था। ओके, थैंक यू। वेलकम। यस सर, मैं कर रहा हूँ सर। हाँ सर, हाँ यस सर,
हाँ, नो प्रॉब्लम सर। सर, अभी अभी डेनमार्क से कुछ इंफॉर्मेशन आया है सर। ओह माय गॉड! तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ओके सर। सर, विघ्नेश्वर तो डेनमार्क में इस समय इंटरपोल की इंफॉर्मेशन के अनुसार मुझे अभी अभी पता चला है। पांडे, वेट, लिव हिम ऐसे। चुपचाप सब सच सच बता दो। कौन है वो? आई गॉट इट। मैं त्रिशा को ले जा रहा हूं। तुम विघ्नेश को ट्रेस करो पांडे, ओके? हिलो मत। कौन हो तुम तो लोग? गोली मार दूंगी, समझा? चल कौन हो ऐसे। तुम लोग? चल। प्लीज मुझे छोड़ दो। चुप बैठ। सीधे देख। आइलैंड बंगले में रस्म फोटो खींचने के लिए वो कैमरे को इंजन खरीद कर ले गया था। वो कैमरा सब फोटो खींचता होगा। इसने क्या किया होगा सब पता चलेगा। हेलो सतीश, तुम वहां से तुरंत निकलो। वो बस मरने वाला है सर। अभी थोड़ी देर में कहानी खत्म करके आ जाऊंगा सर। उसको मारने के लिए मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा दे रहा हूँ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। आ जाऊंगा सर। थैंक यू सर। वो जो सामने दिखाई पड़ रहा है वही है। हमने जो निशाना बनाया वही आइलैंड। सुनामी अपनी तबाही बरपाएगा, उसका तमाशा देखेंगे थोड़ी ही देर में। समंदर के अंदर का राक्षस जब बाहर निकलता है तो उसका नाम सुनामी होता है। और मैं यहाँ क्या लेकर आऊंगा? एक और डुप्लीकेट सुनामी। हाँ? क्या डुप्लीकेट? हाँ हाँ, डुप्लीकेट सुनामी नाम का राक्षस एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। समंदर के नीचे नदी तालाब के राक्षसों को जगाने वाले को कहते हैं विघ्नेश्वर। दुनिया को अपने कब्जे में करेगा ये विघ्नेश्वर। अब शुरू हो रहा है वर्ल्ड वॉर नंबर 3। उसमें से एक पार्ट को तुम लोगों को इस आइलैंड में अभी दिखाने वाला है ये विघ्नेश्वर। अभी देखना, थोड़ी ही देर में ये पूरा आइलैंड एकदम तबाह और बर्बाद हो जाएगा।
अच्छा तुम हो क्या? हाँ मैं। हम दूसरी बार मिल रहे हैं ना? मुझसे तीसरी बार मिलने के लिए शायद तुम जिंदा नहीं रहोगे। मेरे बनाए हुए एटम बम को देखो बच्चे, 1000 फीट ऊंची लहरें उठेंगी। ये नजारा देखकर तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। मैं मेरे डुप्लीकेट सुनामी से धीरे धीरे इस दुनिया को खत्म कर दूंगा। तेरे इंडियन का आइलैंड अभी खत्म होने वाला है, उसके साथ साथ तेरा दोस्त बिजली भी मर जाएगा। अपनी आंखों से देख बच्चे, एक एटम बम की कीमत $400 करोड़ है। अच्छी तरह समझ लो। उस आइलैंड को स्वर्ग बनाया ताकि सारी दुनिया की नजर उस आइलैंड पर हमेशा लगी रहे। लेकिन इंडियन के आइलैंड को मैं आज नर्क बनाऊंगा और पूरी दुनिया की नजर इस विघ्नेश्वर पर रहेगी। मुझे एक बात का दुख है बच्चे, अगले हफ्ते मैं इस पूरी दुनिया को सुनामी के हवाले करने वाला हूँ, लेकिन तू वो बिना देखे ही मरेगा। इसी बात का दुख है मेरे बच्चे। मैंने बनाया है डुप्लीकेट सुनामी। सुनामी दिखाकर ही तुझे ऊपर जाने दूंगा। फिर तो इंडियन के कत्ल के लिए तुम ही जिम्मेदार। करेक्ट। तुम अपने आप को तमिल कहते हो? मैं तमिल वाला नहीं हूँ, जानवर। मेरे बनाए हुए नकली सुनामी को देख लेगा तो समझ जाएगा कि मैं कौन हूँ। यस सर। क्या जहाज रवाना हो गया? 5 जहाज रवाना हो गए हैं सर। अच्छा, हेलीकॉप्टर रेडी है क्या? रेडी कर रहे हैं सर। ओके, वेरी गुड। नमस्ते। तुम दोनों का काम खत्म हो गया क्या? मामा, तेरे प्लान का क्लाइमेक्स आ गया है। देखो, अब तक तू सबको फिल्म दिखा रहा था, अब मैं तुझे फिल्म दिखाऊंगा। अरे वाह, तुमने तो ओरिजिनल कॉपी देख ली है। अपने रिश्तेदारों को मारने वाले तेरे जैसे खूनी को कहीं नहीं देखा। कहीं नहीं देखा होगा क्योंकि मैं करोड़ों में एक हूँ। दूसरी फिल्म क्या है? तुझे कोर्ट में खड़ा करना है। कानून से तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। टाइटल बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ मेरा राज चलता है। लेकिन इस महल से तुझे बाहर जाने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा। लेकिन तुम तो बहुत कुछ बक रहे हो। वहां पर मेरी गन है, ले लो। क्या मैं तुझे याद हूँ ना? ये कौन है, यहाँ कैसे आया, यही सोच रही हो ना? तेरे लिए मेरी जान बहुत तड़प रही है। बिजली को तुम कभी भी बचा नहीं सकती हो, अब वो मरने वाला है। सुन, मैं जानवर हूँ, मुझे अच्छा बुरा कुछ पता नहीं। अगर पता है तो खाऊंगा, नहीं तो थूकूंगा। तेरी जैसी लड़की को इस कपड़े की क्या जरूरत है? तू निकालेगी या नहीं? निकालो। चलो चलो, निकालो निकालो। क्या बात है मेरी जान। क्या बात है। कम ऑन कम ऑन। चल 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 चल। कम ऑन, क्यों रुक गई? कम ऑन कम ऑन। क्या माल है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तुम इंटरपोल को कम समझने की कोशिश मत करो विघ्नेश्वर। मेरे शर्ट में रखे हुए कैमरे के थ्रू सैटेलाइट के जरिए यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसको हमारा डिपार्टमेंट देख रहा है। अगर तुमने मुझे मारा भी तो भी तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं होगा।
बिजली प्यार तुम्हें तो प्यार करके शादी करके बच्चा पैदा करके परिवार को खुशी से रखना चाहिए, लेकिन तुम इंटरपोल पुलिस बड़ा वो है। देखा क्या हुआ हा? इंटरपोल को क्या तुमने बहुत कमजोर समझ कर रखा है? तेरी तो त्रिशा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना? तुम तुरंत हेलीकॉप्टर जहां लैंड हो रहा है वहां पर आओ। हेलो, विघ्नेश्वर यहाँ से बचकर भाग गया है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। किसी भी वक्त सुनामी आ सकती है, तुम तुरंत वहाँ से निकलो, हम भी वहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ पर देखो सुनामी। बिजली, तेरी मौत मेरे ही हाथों होगी। इसे काट कर समंदर में फेंक दो। यूनियन और पांडे की तरह ही तेरी भी मौत मेरे ही हाथों होगी। पांडे को भी मार दिया? क्यों मारा तूने? क्यों मारा? किसने मारा बता? हाँ? दुनिया को सुनामी से खत्म करना चाहता है? अकेले पूरे दुनिया का राजा बनना चाहता है? दुनिया को खत्म करने की कोशिश करने वाले तू पापी है। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुनिया में कौन भला करने की सोचेगा? तू इंसान नहीं है, हैवान है तू। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो ये दुनिया शमशान घाट बन जाएगी। मेरी जान से प्यारे दोस्त इंडियन और पांडे दोनों को तूने मार डाला। इंडियन को तूने मार दिया।
एलियन को खत्म किया ना, लेकिन तू उसके सपनों को नहीं खत्म कर सका, नहीं खत्म कर सका। तू जैसे लोगों के कारण ही आज पूरा समाज बदनाम है। तुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। एलियन का सपना मैं सच करूंगा, सच करके दिखाऊंगा, सच करके रहूंगा। पांडे, 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 पांडे उठता, पांडे, पांडे, पांडे। अटलांटिक समंदर में सुनामी। सुनामी से दामी लोगों ने खरीदे हुए आइलैंड को 60 फीट ऊंची उठी लहरों ने मिटा दिया। समंदर के अंदर खतरनाक भूकंप आया था। समंदर में डुप्लीकेट सुनामी आने के कारण विघ्नेश्वर को कैद किया गया है और दुनिया के आम लोग और बड़े बड़े वैज्ञानिक शॉक में रह गए हैं। पांडे और बिजली के अंडर के टीम ने बहुत ही अच्छी तरह से काम करके इस दुनिया को बड़े खतरे से बचा लिया है और सारी दुनिया के बड़े बड़े नेता इनकी तारीफ कर रहे हैं।